ममता बनर्जी जाएंगी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत। जी हां, इंटरनेशनल मीडिया ममता बनर्जी की हार पर और बीजेपी की जीत पर क्या छाप रही है? पूरी दुनिया बीजेपी की इस जीत को किस तरह से ले रही है? दुनिया भर की मीडिया में क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? ये दो बड़ी जानकारियां मैं आपको केवल एक वीडियो में देने वाली हूं, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वक्त की जो अहम जानकारी है वो ये है कि ममता बनर्जी ने कर दिया है ऐलान कि वो न केवल सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, उनकी पार्टी के साथ जो भी कथित तौर पर धोखाधड़ी के आरोप वो लगा रही है काउंटिंग में उसे लेकर, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में भी जाएंगी। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं जब ममता बनर्जी ने कल अपने विधायकों की बैठक ली। तमाम विधायकों को बुलाया गया, उसमें ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने विधायकों में एक ऊर्जा भरी और ये कहा कि हमें लंबी लड़ाई के लिए तैयारी करनी है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली है। न्यूज़ 24 की खबर के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा है, वो चाहे तो मुझे हटा दें, राष्ट्रपति शासन लगाना है तो लगा दें, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जरूरत पड़ी तो मैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाऊंगी, पार्टी से गद्दारी करने वालों की सूची बनाकर सौंपी जाए। ममता बनर्जी कह रही है दोस्तों कि वो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएंगी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी अदालत आप कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे पटड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जो अलग अलग मुल्कों के बीच होते हैं। तो होता क्या है, इस तरह के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बैठती है, क्योंकि कोई भी देश किसी एक दूसरे देश की कोर्ट को तो मानेगा नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय अदालतें बैठती हैं। हालांकि अदालतें हमेशा नहीं बैठती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये बैठती हैं। लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इस लड़ाई को इतनी संजीदगी से लड़ना चाहती हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तो वो जाने ही वाली है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो इस अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो ये तो अपने आप में भारत में इकलौता और पहला मामला बन जाएगा जिसमें कोई पार्टी चुनाव हारने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट चले जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ममता बनर्जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, चुनाव आयोग जब सुने ना और न्यायालय से कोई उम्मीद और राहत ना मिले। दोस्तों, आपको याद होगा SIR के वक्त भी पश्चिम बंगाल में जो भी अनियमितताएं हुई उसके लिए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो गई थी। तो एक लीडर के तौर पर, एक CM के तौर पर ममता बनर्जी साफ तौर पर अपने लोगों के बीच संदेश दे चुकी हैं कि देखिए वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही हैं, आगे भी लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि जरूरत पड़ी और राहत नहीं मिली तो हम इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाने को तैयार हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसके ममता बनर्जी को परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि फिर बीजेपी कहेगी कि देखिए मामला आप इंटरनेशनल ले जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर छप काफी कुछ रहा है। दोस्तों, बीजेपी की ये जीत बहुत बड़ी है। हालांकि ममता बनर्जी का इस तरह का बयान देना भी बहुत बड़ा बयान है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह के बयान अब छप रहे हैं। दोस्तों, जैसे UK का अखबार है द गार्जियन, बहुत बड़ा अखबार है, आपने उसका नाम सुना होगा। ममता बनर्जी का ये बयान UK के अखबार ने छापा है। डिफीटेड बाय कॉन्स्पिरेसी, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू रिजाइन आफ्टर इलेक्शन लॉस। मतलब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, ये कहते हुए कि उनको साजिश के तहत हराया गया। UK के अखबार ने हेडलाइन बनाई है। इसके अलावा दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीजेपी की जीत पर हेडलाइन बनाई है, अमेरिका के बड़े अखबार ने, वेयर हैव मोदी राइवल्स गॉन, इंडिया अंडर वन पार्टी। मतलब मोदी के जो विरोधी हैं वो कहाँ चले गए हैं? अब भारत एक पार्टी रूल के अंतर्गत बढ़ रहा है जहां पर केवल एक ही पार्टी हो। विद दिस ट्रम्प इन वेस्ट बंगाल स्टेट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज मूव्ड क्लोजर टू हिज ड्रीम्स ऑफ एन ऑपोजिशन फ्री इंडिया। आपको याद होगा कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मोदी ने खुद दिया था, हालांकि अब वो उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक ये जो बंगाल की जीत है, ये प्रधानमंत्री मोदी का वो जो ख्वाब है, वो जो सपना है विपक्ष मुक्त भारत, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। उस तरफ बीजेपी बढ़ रही है। इसके अलावा AFP न्यूज़ एजेंसी है दोस्तों, ये भी अमेरिका की है, उनकी तरफ से भी एक खबर छापी गई है इस जीत को लेकर। नरेंद्र मोदी हैज डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फॉर ईयर्स। नरेंद्र मोदी लंबे वक्त तक इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं, बट जानकार कहते हैं कि ये इस हफ्ते में जो विक्ट्री नरेंद्र मोदी को मिली है वेस्ट बंगाल में, वो एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट है एक ऐसी पार्टी के लिए जो कि हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा चलाती है। ये छापा है इस इंटरनेशनल अखबार ने। टर्की की एजेंसी है TRT वर्ल्ड, उन्होंने छापा है कि पहली बार हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी ने डिसाइसिव जीत दर्ज की है पश्चिम बंगाल में, और
ये तब हुआ है आफ्टर एक्सक्लूडिंग मिलियंस ऑफ मुस्लिम वोटर्स फ्रॉम इलेक्टोरल सिस्टम से मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स को बाहर करके बीजेपी ने यह जीत दर्ज की है। ये इस अखबार का आंकड़ा है और इसी अखबार ने, टीआरटी वर्ल्ड ने, इसी मीडिया एजेंसी ने बाकायदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा ना देना और चुनाव में कथित तौर पर हुई धांधली के जो वो आरोप लगा रही हैं उसको भी हेडलाइन बनाया। ये देखिए, तो अब अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या ममता बनर्जी इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जा सकती हैं? क्या वो ऐसा कर सकती हैं? पहली बात तो इसके लिए उनको बहुत बड़ा वकील हायर करना होगा। दूसरी बार अगर वो ऐसा करती हैं तो वो बहुत अलग थलग पड़ जाएंगी, फिर ममता बनर्जी को ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन इसमें साथ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बहुत अपने आप में सवाल है, क्योंकि उसके बाद आपको इस सवाल को फेस करना पड़ेगा कि आप हार गए तो आप दुनिया भर में भारत की बेइज्जती करवा रहे हैं, हार नहीं पचा पा रहे हैं। आपको पता है मीडिया, बीजेपी यही बात बोलेगी, तो फिर ममता बनर्जी ऐसा बोल क्यों रही है? आपके मन में सवाल उठ सकता है। तो ममता बनर्जी इस वक्त बहुत बुरी तरह से, मतलब आप कह सकते हैं बहुत बड़ी हार है ये ममता बनर्जी के लिए। जिस मीटिंग में ममता बनर्जी ये बात बोल रही थी उनके सारे विधायक आए भी नहीं थे। ऑपरेशन लोटस अब उनकी पार्टी पर बहुत बड़े लेवल पर चल सकता है, उनके विधायकों पर भी, जीते हुए विधायकों पर भी, और उनके राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों पर भी। और दोस्तों पश्चिम बंगाल में तो ये होता रहा है। पिछली बार जब 2021 में ममता बनर्जी जीती थी, बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो बाकायदा मतलब टीएमसी पहुंच गए थे वापसी करते हुए। तो बंगाल में ये बहुत होता है। तो पॉइंट ये कि अपने कार्यकर्ताओं का पलायन रोकने के लिए भी एक बयान है। ये बयान इसलिए भी है, दिखाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कि हम लड़ने को तैयार हैं। हम तब भी लड़ रहे थे जब हम सत्ता में थे, हम अभी भी लड़ेंगे जब हम विपक्ष में हैं। और इसके अलावा ममता बनर्जी ने यहाँ ये भी बोला है कि जब विधानसभा का पहला दिन होगा तो सभी जो विधायक हैं, जीते हुए विधायक हैं, वो काले कपड़े पहन के विधानसभा में जाएंगे। चाहे आप काले कपड़े पहन के ही जा रहे हो, लेकिन विधानसभा में जा रहे हैं ना, तो विधानसभा में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ सारे विधायकों का शपथ होगा, तो आप मान रहे हैं इस मैंडेट को, इनडायरेक्टली ही सही मान रहे हैं। दूसरा दोस्तों, ममता बनर्जी ये बात जानती हैं कि कोई भी विधायक जो जीत कर आए, चाहे वो सत्ता का हो विपक्ष का हो, विपक्ष की राजनीति करने के लिए नहीं आता है। हर कोई सत्ता की मलाई चाटने के लिए आता है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बहुत बड़े लेवल पर बड़े बड़े टीएमसी नेताओं को अपने वहाँ जगह दी है, क्योंकि बीजेपी का तो कोई जनाधार था ही नहीं। बीजेपी ने तो तैयार किया है जनाधार। शुभेंदु अधिकारी तो उसमें सबसे बड़े एग्जाम्पल है। मतलब शुभेंदु अधिकारी बाकायदा ममता बनर्जी के ही खास हुआ करते थे, उनके सीधा हाथ हुआ करते थे। बीजेपी ने न केवल उनको तोड़ा, बल्कि उनके जरिए बीजेपी ने 2 बार ममता बनर्जी को उनकी सीट पर हराया। तो ये बहुत बड़ी हार तो है ही टीएमसी के लिए। ममता बनर्जी खुद भी अपनी सीट पर हार गई। ऐसा करके एक बीजेपी ने मैसेज दिया है कि ना केवल हम आपकी पार्टी खत्म करेंगे, आपका व्यक्तिगत जो पॉलिटिक्स है वो भी खत्म कर देंगे। जाहिर तौर पर ये मैसेज है जो ममता बनर्जी रिसीव कर रही हैं, और ये जाहिर तौर पर एक नेता के लिए बहुत आसान मैसेज नहीं है। अब ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को एक करती हैं, कैसे करती हैं? इंडिया गठबंधन में पहले से इतने सारे फ्रैक्शंस हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ प्रचार किया, उस कांग्रेस पार्टी के साथ वो कैसे आती हैं? हालांकि चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा कि टीएमसी की हार का जश्न ना मनाएं। ममता बनर्जी की बात को सपोर्ट किया कि हाँ, मानते हैं कि 100 सीटों की लूट हुई है। लेकिन वही बात है कि कई बार, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कई बार कोई हार हमको बहुत बड़ी जुनून और ऊर्जा भी दे देती है लड़ने की। लेकिन लड़ना आज के दौर में विपक्ष के नेताओं के लिए आसान नहीं है, क्योंकि खुद विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि आपके पास चुनाव आयोग नहीं है, मीडिया आपकी नहीं है, एजेंसियां आपके खिलाफ काम करती हैं, पैसा आपके पास नहीं है। क्योंकि जाहिर तौर पर जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको ना तो डोनेशन मिलती है, ना कहीं से कुछ आपको मदद मिलती है जाहिर तौर पर। तो ये जो लड़ाई है ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं है। तो भले ही इंटरनेशनल मीडिया में कुछ भी छप रहा हो, खुद ममता बनर्जी ये कह रही हूँ कि वो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाने को तैयार है, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी जाने को तैयार है, बट ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। अभी ममता बनर्जी भी इस पूरे जो नतीजे हैं उसको प्रोसेस कर रही हैं। हाँ, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी जाएं, उनकी पार्टी जाएं, और इसको लेकर तो उनकी पार्टी पिछले अलग अलग मामलों में पिछले कई दिनों से है भी। एसआईआर को लेकर भी उनकी पार्टी गई हुई है। अभी देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या स्टैंड होता है। सुनने में आ रहा है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बार फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहले उनको लेकर जो अविश्वास प्रस्ताव आया था वो भी टीएमसी लेकर आई थी, हालांकि उस पर सिग्नेचर सभी सांसदों के थे। अब देखिए आने वाला वक्त क्या करवट लेकर आता है विपक्ष की राजनीति के लिए। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी के लिए एग्रेसिव बयान देने के अलावा अपनी पार्टी बचाना ज्यादा बड़ी चुनौती है इस वक्त, क्योंकि राघव चड्ढा कांड उनकी पार्टी में अब कभी भी हो सकता है। बीजेपी को किसी भी हाल में लोकसभा और राज्यसभा में अपने नंबर्स बढ़ाने हैं। लोकसभा में उसको अपने दम पर
क्लियर मेजोरिटी हासिल करनी है। अभी वो गठबंधन की सरकार चला रही है और राज्यसभा में उसको अपने नंबर्स बढ़ाने हैं, जो कि उसने आम आदमी पार्टी तोड़कर, उनके सांसदों को तोड़कर कर लिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।